सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम प्रथमा पाठः संगच्छध्वं संबद्धध्वं का दूसरा पाठ, उसमें दूसरे पाठ में जो अभ्यास है उसको करने जा रहे हैं। हम सब मिलकर आज उसको करते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, क्योंकि अभ्यास से ही सिद्धि होती है। चलिए हम प्रश्न पर आते हैं अभ्यास के। पहला प्रश्न है, संज्ञान सूक्तम सस्वर पठत स्मरत लिखत चा। संज्ञान सूक्त को सस्वर स्वर के साथ पढ़ना है, याद करना है और लिखना है। मुझे लगता है ये प्रश्न आप सभी कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसको जो इसके सूक्त हैं मैंने इसका सस्वर आपके साथ वाचन किया है। अगर उसके बाद भी आवश्यकता हो तो मैं उसको दोबारा करूँगी। अब दूसरा प्रश्न आता है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है, एक वाक्य में नहीं देना है, पूर्ण वाक्येन। ठीक है। हमने इसमें ऑप्शन में जो भरे हैं यहाँ पर, चूँकि जगह ही उतनी थी और इतनी टेक्निक अभी हमारे पास नहीं है, तो हमने उसको एक वाक्य में लिखा है, लेकिन आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। वो मैं बोल के बताती जाऊँगी। प्रश्न है पहला, का सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। सभी का मन कैसा होना चाहिए। उत्तर है, सर्वेषां मनः सामंजस्ययुतम् एकरूपं च भवेत्। सभी का मन सामंजस्य से युक्त एक रूप और एक रूप होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ख प्रश्न है, संगच्छध्वं संवदध्वं इत्यस्य का अभिप्राय। संगच्छध्वं साथ चलो, संवदध्वं साथ बोलो, इत्यस्य इसका कह अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है। उत्तर है, संगच्छध्वं संवदध्वं इत्यस्य अभिप्रायः मिलित्वा गच्छत एक स्वरेण वदत च। अर्थात इसका मतलब है एक साथ मिलकर चलो, एक स्वर में बोलो। अगला प्रश्न है तीसरा, ग इसका है, सर्वेषां किं परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः। सभी को किम माने क्या परित्याग करके एक भाव से जीना चाहिए। इसका उत्तर है, सर्वे वैमनस्यं परित्यज्य एक भावेन जीवेयुः। सभी को वैमनस्य को त्याग करके ऐक्य भाव से जीना चाहिए। अगला है घ, अस्मिन् पाठे कः प्रेरणा अस्ति। इस पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर, अस्मिन् पाठे संगठित रूपेण सहजीवनस्य कृते इति प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में प्रेरणा मिलती है कि संगठित रूप से साथ में जीवन बिताकर रहना चाहिए, यही प्रेरणा मिलती है। अब प्रश्न संख्या आते हैं 3 पर। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित नीचे पद दिए हुए हैं, इनको देख करके प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न से उत्तर बनाना आसान है, लेकिन अगर उत्तर आपके पास है तो प्रश्न निर्माण करना थोड़ा सा बच्चों के लिए कठिन होता है। लेकिन इसका बड़ा सरल तरीका है। प्रश्न में जो देखते हैं उसी के साथ उसका उत्तर में जो दिखे उसी के साथ हिसाब से उसका प्रश्न बना लेना चाहिए। प्रश्न है, का परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। परमेश्वर सर्वत्र चारों ओर, व्याप्ता माने व्याप्त है। परमेश्वर कहाँ है, चारों ओर। तो प्रश्न बनेगा कि कौन चारों ओर व्याप्त है। तो क्या बनेगा, पुल्लिंग में है, कः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। कः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति।
परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। ये इसका उत्तर है। ठीक है, अगला है ख। वयम ईश्वरम नमामः। हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? कम नमामः। वयम कम नमामः। हम किसको नमस्कार करते हैं? वयम ईश्वरः ईश्वरम नमामः। ग, अगला है वयम ऐक्य भावेन जीवामः। हम सब एक भाव से जीते हैं। किस भाव से? कथम। वयम कथम भावेन जीवामः। वयम कथम भावेन जीवामः। वयम ऐक्य भावेन जीवामः। अगला है घ। ईश्वरस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। ईश्वर की प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है। ईश्वरस्य कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। कस्य प्रार्थनाया शांति प्राप्यते? किसकी प्रार्थना से शांति होती है? तो ईश्वरस्य की जगह क्या है? कस्य। ईश्वरस्य प्रार्थनाया नया शांति प्राप्यते। अगला है ड। अहम समाजाय श्रमं करोमि। मैं समाज में श्रम करती हूँ। कस्मै अहम कस्मै श्रमं करोमि। अहम कस्मै श्रमं करोमि। अगला है अयं पाठः ऋग्वेदात् संकलितः। यह पाठ ऋग्वेद से लिया गया है। तो प्रश्न होगा यह पाठ किससे लिया गया हो? किससे लिया गया? तो क्या बनेगा? अयं पाठः कस्मात् संकलितः। यह पाठ किससे लिया गया है? अयं पाठः ऋग्वेदात् संकलितः। यहाँ थोड़ा सा लिखने में जो भी हो गड़बड़ी हो टेक्निकल, कस्मात् में यहाँ हलंत लगना है ता में। ठीक है, यहाँ ता में हल्का सा हलंत लगेगा, कस्मात्। अब है अयं पाठः ऋग्वेदात् संकलितः। अयं पाठः कस्मात् संकलितः। ठीक है, अगला है छ। वेदस्य अपरम नाम श्रुति। वेद का अपर यानी दूसरा नाम श्रुति है, अर्थात वेद को श्रुति भी कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा किसका नाम श्रुति है? तो कस्य अपरम नाम श्रुति। किसका अपर यानी दूसरा नाम श्रुति है? वेदस्य अपरम नाम श्रुति। बहुत सरल टेक्निक है। कस्य, वेदस्य की जगह कस्य, है ना। जैसे ईश्वरस्य की जगह कस्य, ठीक। ईश्वरम की जगह कम, परमेश्वरा की जगह कह। इस तरह से ऋग्वेदात की जगह कस्मात्। यानी जैसा आंसर है वैसा ही हमें प्रश्न बनाना है। जैसा प्रश्न होगा वैसा उसका आंसर होगा। तो वेदस्य अपरम नाम श्रुति, कस्य अपरम नाम श्रुति। अगला है ज। मंत्रः वेदेषु भवन्ति। मंत्रः माने मंत्र, वेदेषु वेदों में, भवन्ति माने होते हैं, वेदों में मंत्र होते हैं। तो मंत्रः कुत्र भवन्ति? मंत्र कहाँ होते हैं? मंत्रः वेदेषु भवन्ति। मंत्रः कुत्र भवन्ति? मंत्रः वेदेषु भवन्ति। ये आपका तीसरा प्रश्न पूर्ण हो गया है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पट्टिकातः शब्दान् चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्तस्थानानि पूरयत। जो पट्टिका बनी हुई है ये ऊपर पीले रंग की, इन शब्दों से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये जो रिक्त स्थान है ये आपके तीनों मंत्र हैं। या तो आप मंत्र को याद कर लीजिए, आप उसको याद कर लेंगे तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उन चीज़ों की। तो आपका का पहला वाला मंत्र श्लोक है संगच्छध्वम, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आएगा संवदध्वम, ठीक है। फिर है संवो मनांसी, संवो मनांसी। मनांसी।
जानताम, संवो मनांसि जानताम। देवा भागम, देवा भागम, यथा पूर्वे सह जनाना, सह जानाना उपासते, संजानाना उपासते होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम इसको फिर दोहराते हैं, फिल इन द ब्लैंक को। संगच्छध्वम संवदध्वम, संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ठीक है, अब अगला मंत्र आता है समानो मंत्रः समीति, समानो मंत्रः समीति, समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम। अगला है समानम, मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि, हविषा जुहोमि। अगला है समानि व आकूति, समानि व आकूति, समाना हृदयानि वा, समानस्तु वो मनो यथा वा सुसहासति। ठीक है, अब आप ये कर लेंगे, श्लोक भी पढ़ लेंगे तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक पूरे हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजयत। पाठ में जो प्रयुक्त शब्द हैं भाव के अनुसार परस्पर आपस में मिलाना है। ठीक है, तो पहला है संगच्छध्वम, संगच्छध्वम माने साथ चलो, मिलकर चलो। इसमें क्या दिया हुआ है, मिलित्वा चलत, संगच्छध्वम मिलित्वा चलत। अगला है संवदध्वम, साथ बोलो, एक साथ विचार के बोलो, अर्थात एक स्वरेण वदत। ठीक है, अगला है मनः, मन को क्या कहते हैं, चित्तम, मनः चित्तम, उपासते सेवन्ते, उपासते सेवन्ते। अगला है वसूनि, वसूनि अर्थात धन संपत्ति, वसूनि धनानि। विश्वानि, विश्वानि समस्तानि, संपूर्ण विश्व, समस्त। आकूति यानी कि संकल्प, आकूति ही संकल्पः। ये अपने जो हैं शब्द हैं जिनको अपन ने मिला लिया है श्लोक के अनुसार। ये भी आपके हो गए, मुझे नहीं लगता इनमें कोई परेशानी आएगी। अगला प्रश्न आपका है, छठवां क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार लट लकार के वाक्य को लोट लकार के वाक्य में परिवर्तन करना है। एक तरफ आपका दिया हुआ है लिखे हुए लट लकार के वाक्य और आपको बदलना किस में है, लोट लकार। ठीक है, लट लकार यानी वर्तमान काल। अब पहला इसका उदाहरण दिया है, यथा बालिका नृत्यन्ति, बालिका नृत्यन्ति, बालिका नाच रही हैं बहुत सारी, तो लोट लकार में क्या बनेगा, बालिका नृत्यन्तु। बालकः हसन्ति, इसका लोट लकार बनेगा बालकः हसन्तु। युवां तत्र गच्छतः, युवां तत्र गच्छतम्। यूयं धावथ, यूयं धावतम्। आवां लिखावः, आवां लिखाव। वयं पठामः, वयं पठाम। लोट लकार के रूप चलते हैं ना, गच्छतो गच्छतु गच्छताम, गच्छन्तु गच्छ गच्छतम, गच्छत गच्छामि, गच्छाओ गच्छाम। चाहे
आप गच्छ के ले लो, किसी भी एक धातु के ले लेंगे, भू धातु ले लो, भवतु भवताम भवन्तु भव भवताम भवत भवामी भवाओ भवाम, ठीक है ना। तो लोट लकार को लट लकार में हमने परिवर्तित कर दिया। ये तो आपका हो गया 6 के 6 प्रश्न उत्तर। अब आइए कुछ योग्यता विस्तार वाले प्रश्नों को करते हैं, सिर्फ उनको देखना है, पढ़ना है, आपको समझना है। अब इसके बाद आता है योग्यता विस्तारः। आप अपनी योग्यता के अनुसार विस्तार कीजिए। ये जर्नल सामान्य ज्ञान है, आना चाहिए आप लोगों को। और मुझे लगता है जिस कक्षा में ये पढ़ाया जा रहा है, उन पाठों को रखा जा रहा है, तो इनको पढ़ाने के उद्देश्य भी कुछ और है, और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनकी जानकारी आवश्यक है। पहला है वेदः। वेद, वेद कितने हैं? तो उत्तर है इसका वेद 4 होते हैं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। इन चारों वेदों के 4 उपवेद भी होते हैं, ठीक है। अब आता है अगला ब्राह्मणानि। ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का सामवेदान ब्राह्मण, अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण। चारों, हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं। संख्या इनकी अनिश्चित है ब्राह्मण ग्रंथों की। जैसे ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण भी हैं, और भी कई ब्राह्मण हैं, ऐसी यजुर्वेद में भी हैं, सामवेद में भी हैं, अथर्ववेद में इत्यादि। इस प्रकार आदि कह दिया गया है। उपनिषदः प्रसिद्धः। उपनिषद वैसे तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन 11 उपनिषद मुख्य हैं, जिसमें है ईशः, ईशावास्य उपनिषद, केन, केनोपनिषद, कठ, कठोपनिषद, प्रश्न, प्रश्नोपनिषद, मुंडक, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य, मांडूक्योपनिषद, ऐत्रेय, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीय, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि। ठीक है, ये आपके 11 प्रसिद्ध उपनिषद हैं। क्या अब इसके बाद आता है उपवेदः। हमने बताया था ना, वेदों के उपवेद भी हैं। तो 4 वेद हैं, इन चारों के उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। जो हम आयुर्वेद पढ़ते हैं ना, आयुर्वेद का सारा ज्ञान होता है, आयुर्वेद की क्लासेस लगती हैं, ये ऋग्वेद का उपवेद है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है ना, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद, जिसमें गान से संबंधित बातें होती हैं, सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपनिषद है अर्थवेद, यानी अर्थशास्त्र। इसको स्थापत्य वेद भी कहते हैं, इसको नवीन वेद भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला आता है, वैसे तो वेदों की संख्या अगर नाट्यशास्त्रकार बताते हैं तो वेद वो कहते हैं 5 है, वो कहते हैं नाट्य वेद भी एक वेद है, लेकिन आपको हमें पढ़ना है सिर्फ 4 वेद और 4 उपवेद। अब है वेदोपांगानि षड दर्शनानि। अब इन वेदों में 6 दर्शन हैं। ठीक है, तो दर्शन ग्रंथ कौन कौन से हैं? न्याय दर्शन, वैशेषिकम दर्शन, सांख्यम, योगः, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का ही नाम है वेदांत। ठीक है, इन दो के पेयर बने हुए हैं, जोड़े हैं। अगर आप सांख्य पढ़ो तो योग पढ़ो, न्याय पढ़ो तो वैशेषिक पढ़ो, पूर्व मीमांसा पढ़ो तो उत्तर मीमांसा, यानी कि वेदांत। ठीक है, तो ये इनके बने हुए हैं। अब है वेदांगानी। जो ये वेद हैं, इनके अंग हैं, इन्हें कहते हैं वेदांग। ये वेदांग भी 6 हैं, षड वेदांग। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरणम, छंदः, निरुक्तम, ज्योतिषम, कल्पः। शिक्षा, शिक्षा को एक वेद पुरुष बनाया गया है। वेदांगों में वेद पुरुष की कल्पना की गई है कि वेद पुरुष कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसके जो हैं शरीर के अंग कहलाते हैं। तो उस वेद रूपी पुरुष के शिक्षा क्या है? घ्राणम तु शिक्षा, शिक्षा नासिका है। व्याकरणम मुखम, और उस वेद पुरुष का व्याकरण क्या है? मुख। छंदः पादौ, छंद क्या है? पैर हैं। निरुक्तम ज्योतिषम, निरुक्तम कर्ण, निरुक्त जो है उसके कान हैं।
ज्योतिषम चक्षु, ज्योतिष क्या है? नेत्र है। कल्पः हस्तौ, कल्प क्या है? हाथ है। उस वेद पुरुष के 6 अंग हैं और 6 अंगों में शिक्षा नासिका है, व्याकरण को मुख कहा गया है, छंद को पैर कहा गया है, निरुक्त को कान कहा गया है, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, आंखें कही गई हैं, और कल्प को हाथ कहा गया है। अब आता है ऋग्वेद की एक थोड़ी सी विस्तृत चर्चा। ऋग्वेदः, ऋग्वेदे मंत्राणां संख्या 10,552 च, यानी 10,552 मंत्रः सन्ति। 10,552 मंत्र किसमें हैं? संपूर्ण ऋग्वेद में। 10,552 च, 10,552 मंत्र ऋग्वेद में हैं कुल। अब ऋग्वेद का 2 तरह से विभाजन होता है, एक मंडल क्रम के अनुसार और एक अष्टक क्रम के अनुसार। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल के देवता भी हैं, 10 मंडल में सूक्त भी हैं, 10 मंडल में अनुवाक भी है, उनका विभाजन किया गया है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडलानि, 85 अनुवाक दिए गए हैं और 1028 सूक्त दिए गए हैं। उसमें कुछ बालखिल सूक्तों को मिला करके 10,552 इनकी संख्या है। बालखिल सूक्त भी हैं उसमें। अष्टक क्रम में जो इसका विभाजन हुआ है उसमें 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। तो 8 अठैया 64, 64, 8 अष्टक, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, आहत 64 अध्याय हैं। ठीक है, 8 अष्टक 64 अध्याय इसमें अष्टक क्रम में दिए हैं। अस्य पाठस्य आधारा, इस पाठ का आधार ऋग्वेदस्य अंतिमस्य दशम मंडलस्य अंतिमम 191तम सूक्तम अस्ति, यत् संज्ञान सूक्तम संगठनम सूक्तम वेति नमाभ्याम प्रसिद्धम अस्ति। जो इस पाठ का आधार लिया गया है वो ऋग्वेद के अंतिम दशम मंडल के अंतिम 191 सूक्त है, जिसको क्या कहा गया है? संज्ञान सूक्त है। इसको संगठन सूक्त भी कहते हैं। वेति नमाभ्याम प्रसिद्धा अस्ति, और ये संगठन सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इसके विषय में अगर आप लोगों को कोई और अधिक जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख कर सकते हैं। मैं वो आपको अलग से पर्सनली इसकी जानकारी दे दूँगी। और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस पाठ के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। आगे का जो अगला द्वितीय पाठ है इसका वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास प्रेषित करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।